Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zeni Study Instruments. Here are students who are doing Master or BS in English can seek help. Our today's course is a background to English literature, and I'm gonna tell you about the very important topic is figure of speech. And today our figure of speech is onomatopoeia. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. Zeni Study Instruments Literature in Pakistan. If you need another topic, please tell me in the comment box. You will get the same topic in the next video. Now I'm gonna start the topic. Very important topic in literature, onomatopoeia. Onomatopoeia. Definition of onomatopoeia. Onomatopoeia refers to a word that phonetically mimics or resembles the sound of the things it describes. Onomatopoeia एक ऐसा लफ्ज़ है, इजी वर्डिंग में इसका मतलब यही है कि ऐसी उसकी वर्ड्स की आवाज़ जो उसके मीनिंग के साथ मैच करती हो, यानी कि एक ऐसा वर्ड है जिसकी आवाज़ लाइक इट्स मीनिंग उसके मीनिंग की तरह हो. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड वी यूज टू डिस्क्राइब द नॉइसेज दैट एनिमल्स मेक आर ऑल onomatopoeic, such as dogs bark, cats meow, or cows moo. Interestingly, the onomatopoeic words for animal sounds change quite a bit from one language to another, as the word must fit into the larger linguistic system. इंटरेस्टिंगली ओनोमेटोपोएटिक जो वर्ड्स होते हैं वो एनिमल्स की साउंड को चेंज करते हैं क्वाइट अ बिट, बस थोड़ी सी उनकी साउंड चेंज होती है लैंग्वेज के लिए और दूसरे वर्ड्स के लिए, और ये लिंग्विस्टिक सिस्टम में बहुत बड़े पैमाने पर फिट होता है. देयरफॉर व्हाइल अ पिग सेज विंक, in English it says boo, in Japanese groans, a German knurr, in Dutch and so on. जैसे कि पिग की जो वॉइस होती है, पिग जैसे बोलता है वो यूंक इंग्लिश में, और अगर इसे जापानीज में कहा जाए तो वो बू, एंड जर्मन में ग्रंस, एंड डच में नॉर, और इसी तरह से ऑन. द डेफिनेशन ऑफ ओनोमेटोपोएia comes from a compound Greek word for the sound name. डेफिनेशन जो है ओनोमेटोपोएia की वो ग्रीक वर्ड साउंड या नेम से रिफर्स किया गया है. ये I make. In this way, an onomatopoeic word is the sound that the thing being described makes. और ओनोमेटोपोएia एक वर्ड है डेट साउंड लाइक इट्स मीनिंग, जिसकी आवाज़ होती है, यानी कि वर्ड का जो मीनिंग है वो उसकी आवाज़ की तरह ही होता है. इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द यूज़ ऑफ अ वर्ड विच इमिटेट्स अ साउंड, और ये इसलिए भी इस्तेमाल होता है कि किसी एक which imitates a sound के लिए. common example of onomatopoeia as noted above, almost all animal noises are example of onomatopoeia. मतलब कि तमाम एनिमल्स की जो नॉइस है, उनका जो शोर है, वो ओनोमेटोपोएia की एग्जांपल्स हैं. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर ओनोमेटोपोएia एग्जांपल इन इंग्लिश लैंग्वेज, और यहाँ पे 100 से ज़्यादा 100 हैं ओनोमेटोपोएia की एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज में. हाउएवर हियर आर सम कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स अलॉन्ग विद एग्जांपल ऑफ ईच. ताहम यहाँ पे कुछ कैटेगरीज अल्फाज की दी गई हैं जो कि एग्जांपल है ओनोमेटोपोएia की. मशीन नॉइसेस, हुक, बीप, रोम, क्लैंक, जैप, बुइंग. अब मशीन की जो नॉइस होती है वो तकरीबन उसके मीनिंग के साथ मैच करती होती है. एनिमल नॉइसेस, इम्पैक्ट साउंड जैसे कि बूम, क्रैश अब देखा जाए तो जिसी तरह क्रैश होता है उसी तरह उसकी वॉइस है, उसी तरह उसका वर्ड है. साउंड ऑफ द वॉइस, अब साउंड ऑफ द वॉइस भी ओनोमेटोपोएia है. नेचर साउंड, स्प्लैश, ड्रिप, स्प्रे, हूस, बज, रसल. और नॉर्मल डेली लाइफ से भी देखा जाए तो क्रंच, क्लिक. अब अगर किसी चीज़ को क्लिक करेंगे तो जिस तरह की नॉइस आएगी उसी तरह का वो वर्ड होगा. अब जैप, पॉप, अब देखें कि पॉप करेंगे तो
वॉइस और वर्ड मैच होता है। देयर इज़ अ ट्रेडिशन इन कॉमिक बुक्स ऑफ यूजिंग ओनोमेटोपियाज ड्यूरिंग फाइट सीन्स, और ये ट्रेडिशन रहा है कॉमिक बुक्स में कि फाइट सीन्स के दौरान ओनोमेटोपिया को इस्तेमाल किया जाता है। दीज वर्ड्स सच एज वैम, पो, बिफ, अदर company an image of a character knocking out another one to add a sense of sound effects. Or the comic book writers and artist Roy Cran popularized this tradition. और जो comic book के writers और artist थे रॉय क्रैन, वो इन्होंने इस tradition को popularized किया, inventing words such as cat splash and lickety pop to further diversify the range of sound imitable in comic books. और इसके अलावा imitable in comic books में भी sound की range diversify करवाई। Significance of onomatopoeia in literature. Onomatopoeia is often used in literature to create oral effects. अब लिटरेचर में ओनोमेटोपिया को इसलिए यूज़ किया जाता है कि ओरल इफेक्ट्स को क्रिएट किया जा सके, डैट मिमिक द विजुअल थिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड, और जो कि मिमिक विजुअल थिंग को डिस्क्राइब करेगा। ऑथर्स समटाइम्स यूज कम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट एन ओनोमेटोपियोटिक इफेक्ट, नॉट नेसेसरली, ज़रूरत के मुताबिक। कभी कभार ऑथर ज़रूरत के मुताबिक या ओनोमेटोपिया के इफ़ेक्ट्स क्रिएट वर्ड्स के कम्बिनेशन में ओनोमेटोपियोटिक इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने के लिए नहीं यूज़ करते, नेसेसरली यूजिंग वर्ड्स दैट आर ओनोमेटोपियोटिक इन एंड ऑफ देमसेल्व्स, और इन ओनोमेटोपियोटिक और देमसेल्फ खुद के लिए। For example, in Smoil Dweller Coleridge's rhyme of the ancient Marnier, Coleridge uses the phrase "foro flow free" to mimic the sound of the wake left behind a ship. अब एग्जाम्पल के तौर पे स्मॉइल टेलर कोलरिड्ज ने एक बुक थी उनकी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, उसमें उन्होंने एक फ्रेज लिखा था "फोरो फ्लो फ्री", जो कि एक शिप के बिहाइंड वैक लेफ्ट बिहाइंड अ शिप, मिमिक साउंड को क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये फ्रेज लिखा था। और इसी तरह ये लिटरेचर में यूज़ हुआ है ओनोमेटोपिया। और सिंपल वर्ड्स में सिर्फ इतना है ओनोमेटोपिया कि ये एक लफ्ज़ है डेट साउंड लाइक इट्स मीनिंग, जिसकी आवाज़ उसके मीनिंग की तरह है, बस। गाइस, ये था हमारा आज का फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।